पूछता सत्या से विवाह करने नहीं जाओगे, तो दूसरा राजा कहता वहां जाने का मतलब विवाह करना नहीं, वहां जाने का मतलब है कि 7 बैलों के बीच में जाना और मर जाना। आ बैल 7 बैलों के बीच में जाके मरने से अच्छा है हम कुंवारे ही रहे, कोई नहीं आता। सत्या को लगा हमारे पिता ने ऐसा कठोर प्रण किया कि अब कोई नहीं आता। और कभी कभी जीवन में आता है, ऐसा समय भी आता जब कोई नहीं आता, लेकिन परेशान नहीं होना, वही तो सबसे अच्छा समय होता। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जय हो। नहीं होती मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मुझे और किसी की भी दरकार नहीं होती, मुझे और किसी की भी दरकार नहीं होती। दरकार पड़े जब भी, दरकार पड़े जब भी वो दौड़ के आता है। हम पास पड़े जब भी वो दौड़ के आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जय हो। कोई उसको याद करे दुख हल्का हो जाए, कोई उसको याद करे दुख हल्का हो जाए। कोई इससे प्यार करे ये उसका हो जाए, कोई इससे प्यार करे ये उसका हो जाए। वो बिन मोले दुख को, वो बिन मोले दुख को पहचान जाता है। वो बिन मोले दुख को पहचान जाता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो
बड़ा काम आता है। तेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जय हो। अगर कोई धोखे से भी बड़ा दे, कोई निर्धन या धनवान सबको स्वीकार करे। कोई निर्धन हो धनवान सबको स्वीकार करे। भक्तों की बातों को वो मान जाता है। भक्तों की बातों को वो मान जाता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता तब भगवान आते हैं। और आज मेरे भगवान कौशल देश में पधारे। भगवान ने जाकर के 7 बैलों को एक साथ में नाथ लिया। भगवान का छठा विवाह सत्या के साथ में संपन्न हो गया। इसके बाद में भगवान की एक बुआ है, कैकेय देश में ब्याही गई। भगवान की बुआ श्रुति कीर्ति, इनके मन में भाव आया, अगर ये कन्हैया हमारा बेटा होता तो कितनी बढ़िया बात होती। ये भतीजा अगर हमारा बेटा होता तो कितना बढ़िया होता। लेकिन फिर सोचा कोई बात नहीं, ये हमारा बेटा नहीं बन पाया, एक काम करे हम इसको अपना दामाद बना ले, क्योंकि बेटे में और दामाद में कोई फर्क नहीं होता। भगवान की बुआ की बेटी का नाम है भद्रा। इन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान के साथ में किया। ये भगवान का 7वां विवाह हो गया। मध्य प्रदेश के राजा की कन्या का नाम है लक्ष्मणा। इसके विवाह में भी स्वयंवर रखा गया, शर्त रखी गई, नीचे जल था और ऊपर मछली थी। मछली की आग का भेदन किया है भगवान ने। और मेरे भगवान का 8वां विवाह भद्रा के साथ में संपन्न हुआ। भगवान के 8 विवाह हो गए। और भगवान के विवाह हुए कितने? भागवत के अनुसार 16,008, गर्ग संहिता के अनुसार 16,108 और विष्णु पुराण के पंचम अंश के 33वें अध्याय के अनुसार भी 16,108 का प्रमाण मिलता है। भगवान के 8 विवाह हुए हैं। एक राक्षस है जिसका नाम है भौमासुर। और भौमासुर एक दिन गया है,
जाकर के वरुण भगवान का छत्र छीन लिया। वरुण भगवान का छत्र छीना, देवता शांत रहे। देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे। कोई व्यक्ति गलत काम करे ना तो उसको रोक देना चाहिए, टोक देना चाहिए, नहीं तो फिर वो और गलती करता। वरुण भगवान का छत्र छीना, देवता मौन बने रहे। इस राक्षस की हिम्मत और बढ़ गई। दूसरी बार में जाकर के देवताओं का मणि पर्वत नाम का स्थान और उस स्थान पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन ये देवता फिर भी मौन बैठे रहे। तीसरी बार में इस राक्षस की हिम्मत और बढ़ गई। ये गया है जाकर के देवताओं की मैया अदिति, इनके कानों के कुंडलों को नोच लिया। अब देवताओं से बर्दाश्त नहीं हुआ। देवताओं को लगा हमारा छत्र छीना, हमारे सम्मान पर चोट पहुंचाई, हमने कुछ नहीं कहा। मणि पर्वत नाम का स्थान छीना, हमारा धन छीन लिया, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज तुमने हमारी मां का अपमान किया, और मां का अपमान हो, बेटा मौन बैठा रहे। देवता कहते फिर वो बेटा बेटा कहलाने के लायक नहीं। आज देवता आए हैं भगवान कन्हैया के पास में। कन्हैया के पास में आकर के सारी बात बताई। भगवान गरुड़ पर सवार हुए, सत्यभामा को लिया और भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में भगवान पहुंचे हैं। ये भौमासुर तो बाद में आया, पहले एक राक्षस आया है। इस राक्षस का नाम है मुर। मुर नाम के दैत्य को भगवान ने मारा और भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। भगवान मुरारी बने हैं। भगवान ने भौमासुर का भी वध कर दिया। भौमासुर का वध करके भगवान भौमासुर के राज्य में घूम रहे थे। अचानक भगवान के कान में किसी के रोने की आवाज आई। भगवान ने जाकर के देखा भौमासुर के कारागार में अनेक कन्याएं कैद हैं और रो रही हैं। भगवान ने जाकर के दरवाजा खोल दिया, देवियों हमने उस पापी का वध कर दिया, तुम लोग जाओ और अपने अपने घर चली जाओ। दरवाजा खुलने के बाद भी ये कन्याएं बाहर नहीं आ रही। ये कन्याएं कहती कन्हैया हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक स्त्री के, एक कन्या के दो ही घर होते, एक पिता का घर और दूसरा पति का घर। हमारे पति का घर है नहीं, क्योंकि हम अभी सब कुंवारी हैं और ये पापी हमको हमारे पिता के घर से हरण करके ले आया। अब अगर हम जाएंगे तो ये समाज हमको स्वीकार नहीं करेगा, और रोज रोज समाज की गालियां सुन करके मरने से अच्छा है कि हम इसी कारागार में अपने प्राण त्याग दें। भगवान बोले नहीं नहीं चलो, कोई नहीं कहेगा। ये कन्याएं बोली कन्हैया हमको पता है ये समाज किसी को नहीं छोड़ता। भगवती परांबा पृथ्वी की गोद से पैदा हुई जनक नंदिनी मैया जानकी। ये कन्याएं कहती मैया सीता का हरण रावण ने किया। रावण ने सीता को अपने कारागार में नहीं रखा, अपने राज्य में भी नहीं रखा। कहां रखा? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में रहने वाली मैया सीता ऐसे लौट करके नहीं आई। राम जी ने अग्नि परीक्षा ली, और अग्नि परीक्षा देने के बाद भी मैया सीता जब अयोध्या के राजमहलों में रही तो समाज के एक छोटे से वर्ग ने मैया सीता के चरित्र पर आरोप लगा दिया। कन्हैया, इस समाज ने जब मैया सीता को नहीं छोड़ा तो ये समाज हमको भी नहीं छोड़ेगा, और हम जाकर के समाज की गालियां खाएं, रोज रोज मरे,
इससे बढ़िया इसी कारागार में प्राण त्याग देंगे। भगवान ने इन सारी कन्याओं को अपनाया, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। भगवान ने इन कन्याओं को अपनाया है। सारी कन्याओं के साथ में भगवान ने विवाह किया। भगवान के 16,108 विवाह हो गए। भगवान प्रत्येक रानी के साथ में प्रेम से रहते हैं। सारी रानियों के अलग अलग महल, और भगवान सबके साथ प्रेम से रहते। एक दिन भगवान रुक्मणी मैया के महलों में विराजमान थे। रुक्मणी जी ने कहा, कन्हैया आप रात्रि में एक ही दिशा की ओर मुख करके सोते हो, पूरी रात बीत जाती, आप करवट भी नहीं लेते। भगवान ने कहा, रुक्मणी जिस दिशा की ओर मैं मुख करके सोता हूं ना, उस दिशा में मेरा वृंदावन है, और वृंदावन की ओर मुख करके सोता हूं तो हमको रात में वृंदावन वासियों के सपने आते। रुक्मणी बोली, अभी तक आप उन वृंदावन वालों को भूल नहीं पाए। भगवान कहते, रुक्मणी मेरा नियम है। भगवान का नियम भगवान ने गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते हैं जो हमारा भजन करते हम उनका भजन करते, और जो हमको भूल जाते हम उनको भूल जाते हैं। और भगवान कहते ये वृंदावन वाले हमको आज तक नहीं भूले। एक दिन भगवान शयन कर रहे थे, रुक्मणी मैया भगवान के चरण दबा रही थी। इतने में भगवान के मुख से निकला राधा 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 शब्द निकला। रुक्मणी जी चौंक गई। रुक्मणी को लगा पैर दबाएं हम, भोजन कराएं हम, सैया बिछाएं हम, और ये याद राधा को करते। सवेरा हुआ, कन्हैया जी उठे। रुक्मणी ने कहा, कन्हैया क्या राधा हमसे भी ज्यादा सुंदर है? आप राधा को अभी तक भूल नहीं पाए। ये राधा के अंदर कौन सा गुण है? भगवान बोले, बताएं कि दिखाएं, थ्योरी कि प्रैक्टिकल? रुक्मणी बोली, सरकार प्रैक्टिकल दिखाओ तो ज्यादा बढ़िया। भगवान बोले, चिंता न करो, समय आएगा दिखा देंगे। कई दिनों के बाद रात्रि के समय भगवान ने कहा, रुक्मणी जाओ, जाकर के हमारे लिए दूध ले आओ। रुक्मणी दूध लेने के लिए गई, और भगवान अपनी सैया पर लेट करके सोने का नाटक करने लगे। रुक्मणी दूध का गिलास लेकर के आई। भगवान को सोते हुए देखा, वापस चली गई। रुक्मणी को लगा दिन भर के थके भगवान सो रहे हैं, और इनके शयन में हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। रुक्मणी दूध का गिलास वापस लेकर के चली गई। दूसरे दिन सवेरा हुआ, कन्हैया ने कहा, रुक्मणी हमने तुमसे दूध मांगा था। रुक्मणी ने कहा, कन्हैया हम दूध लेकर के आए थे, आप सो रहे थे, इस कारण से हम वापस चले गए। कन्हैया ने कहा, रुक्मणी तुम में और हमारी राधा में यही अंतर है। तुम दूध लेकर के आई, मुझको सोता हुआ देखा तो वापस चली गई। अगर मेरी राधा मेरे लिए दूध लेकर के आई होती, मुझको सोता हुआ देखती, तो पूरी रात गिलास पकड़े खड़ी रहती। कब कन्हैया जगेगा और कब मैं कन्हैया को दूध पिलाऊंगी। मेरे भाई, राधा जी की महिमा कहां तक कहे। रुक्मणी जी राधा जी की महिमा समझ गई, लेकिन अन्य रानियां, ये मथुरा वाले जो अब द्वारिकावासी बन गए हैं, इन्होंने राधा जी की महिमा को नहीं जाना।
परम कौतुकी कृपा निकेता। भगवान ने आज एक नई लीला रच दी। सवेरे सवेरे भगवान उठे और दोनों हाथों से अपना सर पकड़ करके बैठ गए। भगवान कहते, रुक्मणी आज हमारे सर में बड़ी पीड़ा हो रही। रुक्मणी ने तुरंत द्वारिका के वैद्यराज को बुलाया। वैद्यराज ने नब्ज देखी, दवाई दी, लेकिन कन्हैया के सर की पीड़ा दूर नहीं हुई। इतने में नारायण नारायण कहते हुए नारद जी आ गए। रुक्मणी ने सारी बात बताई। नारद जी बोले, देवी कन्हैया के सर पर भक्तों की भक्ति का बोझ ज्यादा हो गया। अगर कोई भक्त अपने चरण की धूल दे और भक्त के चरणों की धूल भगवान के सर पर पड़े तो भगवान के सर की पीड़ा दूर हो जाएगी। एक काम करो रुक्मणी, तुम दे दो। रुक्मणी बोली, पागल समझ रखा है? हमारे चरणों की धूल अगर हमारे पति के सर पर पड़ी तो हमको नरक जाना पड़ेगा। रुक्मणी ने नहीं दिया, 16,108 रानियों ने नहीं दिया, और तो और किसी द्वारिका वासी ने अपने चरण की धूल नहीं दी। नारद जी लौट करके निराश होकर के आए। कन्हैया ने कहा, जरा एक बार वृंदावन चले जाना और वृंदावन में जाकर के तुम राधा रानी को बताना। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी वृंदावन में आए। आकर के देखा मधुवन में राधा रानी बैठी हुई है। नारद जी ने राधा रानी को देखा। नारद जी कहते हैं, हे राधा, आज तुम्हारे श्याम के सर में पीड़ा हो रही है। इतना सुना तो राधा जी फूट फूट करके रोने लगी। रोती हुई राधा जी कहती, नारद जी आप कहते हो कन्हैया के सर में पीड़ा हो रही, क्या रुक्मणी ने कोई इलाज नहीं कराया? नारद जी बोले, अरे राधा, रुक्मणी के इलाज से भगवान की पीड़ा दूर नहीं होगी। भगवान का कोई भक्त अपने चरणों की धूल दे तो मेरे भगवान के सर की पीड़ा दूर हो सकती। भगवान का भक्त अपने चरणों की धूल दे, इस बात को राधा रानी ने सुना तो रोने लगी। अरे नारद जी, मैं भगवान की भक्त नहीं हूं। भगवान का भक्त तो वो प्रहलाद था जिसके लिए भगवान खंभे को फाड़ के प्रकट हो गए। भगवान का भक्त तो वो ध्रुव था जिसके लिए भगवान नंगे पांव दौड़ करके आए। भगवान का भक्त तो मेरे प्यारे वो गजराज था जिसके लिए भगवान समुद्र के किनारे गए। नारद जी, मैं भगवान की भक्त नहीं हूं, लेकिन हां, अगर मेरे चरणों की धूल से भगवान के सर की पीड़ा दूर हो जाए तो मैं अपने चरणों की धूल देने को तैयार। नारद जी ने कहा, सोच लो, अगर अपने चरणों की धूल दोगी तो तुमको नरक जाना पड़ेगा। नरक। राधा रानी कहती, एक बार नहीं, करोड़ों बार मैं नरक जाने को तैयार हूं, लेकिन मेरे कन्हैया के सर में पीड़ा नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम नारद भक्ति सूत्र में प्रेम का लक्षण लिखा गया। नारद जी कहते हैं, प्रेम त्वत् सुखी सुखित्वा। प्रेम वो है जो अपना सुख ना चाहे। प्रेम में अपना नहीं, सामने वाले का सुख देखा जाता। प्रेम है मूक स्वादानुवत। किसी गूंगे व्यक्ति को बढ़िया सी मिठाई खिलाओ
और फिर पूछो स्वाद तो आया? मेरे भाई स्वाद तो आया, लेकिन वो गूंगा बता नहीं सकता प्रेम में कितना आनंद है, ये तो वही जानता है जिसने प्रेम किया होगा। राधा और कृष्ण का प्रेम है। संसार के सारे मंदिरों में जाना, जाकर के देखना, आपको वहां पर कन्हैया जी मिलेंगे, और कन्हैया जी के बगल में कौन मिलेगा? राधा रानी। कन्हैया के साथ में सदैव राधा रानी रहती। हमको लगता था कि सारे संसार में राधा कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन द्वारिका में जहां पर रुक्मिणी जी ब्याह करके गई, वहां जरूर कन्हैया के बगल में रुक्मिणी मैया खड़ी होंगी। लेकिन जब हमने द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन किया, तो द्वारिका में द्वारिकाधीश भगवान अकेले खड़े। रुक्मिणी जी वहां से थोड़ी दूर पर अलग मंदिर बना हुआ। वहां के लोग बताते हैं कि दुर्वासा जी का श्राप लगा, तो रुक्मिणी जी और कन्हैया जी अलग अलग हो गए। मेरे भाई, कन्हैया के साथ में सदैव राधा रानी की ही पूजा होती है, क्योंकि राधा और कृष्ण ने प्रेम किया। ये प्रेम है क्या? प्रेम है क्या? तो ब्रज के संत कहते हैं, प्रेम पतझड़ नहीं, मौसमी बहार नहीं, दिल का सौदा है, ये कोई तन का व्यापार नहीं। राग राही को मंजिल से हुआ करता है, मोह माझी को साहिल से हुआ करता है, और प्रेम पाने को न पसारो आंचल ऐसे, क्योंकि प्रेम कहने से नहीं, ये तो दिल से हुआ करता है। कहना पड़े प्रेम, माफ करना, प्रेम ये तो दिल से हुआ करता। और प्रेम में सदैव बलिदान करना पड़ता। अरे प्रेम करना सीखना हो ना, तो चकोर पक्षी से सीखो। ये चकोर पक्षी चंद्रमा से प्रेम करता है। चकोर पक्षी ने विचार किया, हम जाएं, जाकर के अपने प्रीतम चंद्रमा से मिले। और चकोर पक्षी ने उड़ान भरी। ये चकोर पक्षी उड़ा, बहुत उड़ा, दूर तक गया, लेकिन चंद्रमा के पास नहीं पहुंच पाया। चकोर पक्षी ने सोचा क्या करे, लौट करके आया और शमशान घाट पहुंच गया। शमशान किसको कहते हैं? जहां जाने के बाद सबकी शान सम हो जाए, बस उसी को शमशान कहते हैं। बड़े से बड़ा अमीर और छोटे से छोटा गरीब, जहां दोनों अगल बगल लेटे हो, उसी को शमशान कहते हैं। और ये चकोर पक्षी शमशान में पहुंच गए। लोगों ने कहा क्या करोगे? ये चकोर पक्षी कहता है, जाए मसान पे खाऊं अंगार, जलती हुई चिता पर लेट जाऊंगा, और जलती हुई चिता के साथ में मैं भी जल करके भस्म हो जाऊंगा। फिर पूछा, भस्म होकर मिलेगा क्या? तो ये चकोर पक्षी कहता है, एक भगवान है जो चिता की भस्म लगाते। कौन? भोले बाबा। चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिग पट धरो। ये कहता है मैं चिता की भस्म बन जाऊंगा। और कभी भोले बाबा निकले, और भोले बाबा ने उस चिता की भस्म को लिया। शिव आएंगे, भाल लगाएंगे जब, तब श्याम प्रभा सरसा सकूंगा,
शिव मस्तक पर शशि शोभित है, इस भांति मैं प्रियतम पा सकूंगा। भोले बाबा के मस्तक पर चंद्रमा जीते जी नहीं तो कम से कम राख बन करके मैं चंद्रमा का सामीप्य पा पाऊंगा। प्रेम, मेरे भाई प्रेम करो, और गोपी के जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं हुआ। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपिकाओं ने जितना प्रेम किया उतना प्रेम आज तक संसार में कोई नहीं कर सका। गोपी कन्हैया के प्रेम में पागल है, और कन्हैया ने उद्धव को भेज दिया। उद्धव जी आए हैं गोपिकाओं से, कहते हे गोपी, भगवान को भूल जाओ, फिर योग करो। तुम अभी दो में फंसी हुई हो, तुम अभी दो में फंसी हुई हो और तीसरे को पाना चाहती हो। कैसे? साधना के द्वारा साध्य को पाना चाहता है। आराधना के द्वारा अपने आराध्य की प्राप्ति करना चाहता है, और भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। गोपी, दो को छोड़ो, एक हो जाओ। द्वैत को छोड़ दो, अद्वैतवादी हो जाओ, सब में ब्रह्म का दर्शन करो। गोपिकाओं ने कहा मतलब, उद्धव जी कहते मतलब कि सब में वही ब्रह्म समाया हुआ है। गोपिकाओं ने कहा तुम में? उद्धव बोले हम में भी वही और तुम में भी वही। गोपिकाएं कहती उद्धव लगता है तुम पागल हो गए हो। उद्धव तुम ऐसे बौराने दिन को रात कहे जाते हो, जिसको तुम निर्गुण बतलाते उसके ही गुण तुम गाते हो। जो हो अद्वैत के कायल, अगर तुम अपने अंदर हमारे अंदर वही ब्रह्म देख रहे हो तो जो हो अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला तुम ब्रह्म हो के ब्रह्म को उपदेश देते हो। अरे तुम्हारे अंदर वही ब्रह्म, हमारे अंदर वही ब्रह्म, तो फिर उपदेश किसको देते हो? ये कलयुग है। इस कलयुग में लोग बातें ब्रह्म ज्ञान की करते हैं और समझ पैसे भर की भी नहीं होती। एक गुरुजी ने पाठ पढ़ाया, गुरुजी ने कहा सब में ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म हो। संसार में सब में ब्रह्म है। चेला खड़ा हो गया, गुरुजी केवल मनुष्यों में ब्रह्म है। गुरुजी बोले नहीं भाई, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में, सब में वही परमात्मा समाया हुआ है, सब में वही ब्रह्म है। चेला बात को सुन तो लिया लेकिन ठीक से समझ नहीं पाया, और चेला गुरुजी के आश्रम से निकल करके मार्ग में जा रहा था। इतने में सामने से एक महावत हाथी वाला चिल्लाता हुआ आया, रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। हाथी पागल हो गया। गुरुजी का ज्ञान लेकर के आए ना, सब में ब्रह्म है। ये बोले हटो हटो। अरे वही ब्रह्म हम में, वही ब्रह्म हाथी में, तो हाथी हमारा क्या बिगाड़ेगा? आगे गए, पागल हाथी लपेटा, उठा के पटक दिया, कमर की 3 हड्डियां टूट गई। हड्डी ठीक हुई, गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी आपका ज्ञान ठीक नहीं है, सुधार करो। गुरुजी बोले क्या सुधार करें? आपने कहा था सब में ब्रह्म है और हमने आपकी बात मानी तो कमर की 3 हड्डियां तोड़वाई। गुरुजी बोले क्या हुआ था?
ये कहता है गुरुजी हम आपके यहां से जा रहे थे, सामने से महावत आया और महावत कह रहा था कि हट जाओ, रास्ता खाली करो, हाथी पागल हो गया। गुरुजी बोले फिर? गुरुजी हमें लगा कि आपने कहा था हम में भी ब्रह्म, पशु पक्षी में भी ब्रह्म, तो हमने सोचा कि जब उसमें भी ब्रह्म है हम में भी ब्रह्म है तो डर कैसा। गुरुजी बोले ज्ञान लिया तो लेकिन पूरा नहीं लिया। अरे अगर तुमने मान लिया था कि वही ब्रह्म सब में है तो हाथी तो बाद में आया था, महावत पहले आया था, तुमको हाथी में ब्रह्म दिखाई पड़ा तो फिर महावत में तुमने ब्रह्म का दर्शन क्यों नहीं किया। ये ज्ञान ऐसा ही है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। गुरुजी का ज्ञान लोग लेते तो हैं लेकिन अपने लिए नहीं लेते। बोले ना, जब मौका पड़ेगा तो दूसरे को दे देंगे। मेरे भाई याद करो, गोपिकाओं के जैसा प्रेम कौन करेगा। उद्धव जी कहते निर्गुण निराकार की साधना करो, और गोपिकाएं कहती हमको सगुण साकार से ही प्रेम हो गए। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। गोपिकाएं कन्हैया के प्रेम में पागल, ये सगुण का ध्यान करती और उद्धव जी निर्गुण की बात कहते। भगवान के दो रूप हैं, एक है निर्गुण और दूसरा है सगुण। सगुण अगुण दुई ईश उपाधि। भगवान के रूप दोनों हैं, सगुण भी और निर्गुण भी। लेकिन मेरे भाई जहां जिसकी जरूरत हो ना उसी से काम चलता है। एक सेठ जी यात्रा करने के लिए निकले, 4 पहिए की गाड़ी पर बैठ करके जा रहे थे। आगे जाकर के इनकी गाड़ी के एक टायर की हवा निकल गई। सेठ जी बड़ा परेशान, इधर उधर देखा, एक पंडित जी मिले। सेठ जी ने कहा पंडित जी ये बताओ यहां पर हवा कहां मिलेगी, यहां पर हवा कहां मिलेगी। पंडित जी ने कहा ऊपर देखो, वो पेड़ की पत्ती हिल रही है। और पत्ती कब हिलती है? बोले जब हवा चलती। पागल हो गया, ये देखो ऊपर हवा ही तो है। सेठ जी ने हाथ जोड़े, पंडित जी बात तो सही है लेकिन इस हवा से हमारा काम नहीं चलेगा, थोड़ा और आगे बढ़े। दूसरे श्रीमान जी मिले। सेठ जी ने पूछा भैया यहां पर हवा कहां मिलेगी। ये श्रीमान जी बोले सेठ जी ये बताओ जिंदा हो कि मर गए। मतलब? अरे बोले आप जिंदा हो? बोले हाँ अभी हमारी सांस चल रही है। ये बोले ये बताओ जब सांस लेते हो तो क्या लेते? बोले जब सांस लेते हैं तो हवा लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो भी हवा छोड़ते हैं। अरे तुम्हारे अंदर हवा, तुम्हारे बाहर हवा, ऊपर हवा, नीचे हवा, दाएं हवा, बाएं हवा, सब हवा ही तो है। सेठ जी ने हाथ जोड़े, बात तो सही कहते हो, सब हवा है लेकिन इस हवा से हमारा काम नहीं चलेगा। आगे बढ़े। एक गांव के बाहर एक बूढ़े बाबा बैठे थे, हाथ जोड़े, बाबा यहां हवा कहां मिलेगी? बाबा बोले थोड़ा आगे जाना, पेट्रोल पंप के बगल में हवा वाला बैठता है, वहां हवा मिल जाएगी। मेरे भाई हवा तो है लेकिन जो ये हवा है ना, इस हवा से हमारी गाड़ी में हवा नहीं आएगी। हमारी गाड़ी में हवा कहां से आएगी? बोले जब हवा वाले के पास जाएंगे और हवा वाला अपनी मशीन से पाइप लगाएगा और जैसे ही पाइप हमारे टायर में लगाएगा हवा भर जाएगी।
लेकिन कभी कभी होता है, आप हवा वाले के पास जाओ और वो भरने से मना कर देता। क्या कहता है? बोले अभी हवा है नहीं। मतलब मेरे भाई, मतलब जब तक उसकी मशीन में हवा ना हो वो भी हवा नहीं देता। ये हवा है क्या? ये हवा है परमात्मा की कृपा, ये हवा है परमात्मा का नाम, और इसके बिना हमारे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। ये हवा की मशीन, ये हवा की मशीन है गुरुदेव भगवान, जिनके हृदय में हवा भरी है, जिनके हृदय में परमात्मा का नाम, परमात्मा की कृपा भरी है। अब तो ये हमारा कान पकड़ करके गुरु मंत्र रूपी डोर के माध्यम से हमारे हृदय में भगवान का नाम भर दे तो हमारी भी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी, हमारी भी यात्रा पूरी हो जाएगी। गोपी उद्धव का संवाद हुआ था। उद्धव ने अपने ज्ञान को गूदड़ी समझा और गोपियों से प्रार्थना करने लगे, हे गोपी, हमारी इतनी साधना नहीं कि हम भगवान को पाएं, लेकिन गोपी हम चाहते हैं। उद्धव जी ने गोपिकाओं से मांगा था, क्या मांगा था? आशा महो चरण रेणु जुसाम हस्याम वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणुम भीष्णसा। उद्धव जी कहते, गोपिकाओं आप अपने चरणों की धूल दे दो, आप हमको कन्हैया के प्रेम में रोना सिखा दो। मेरे भाई, कन्हैया जी राधा रानी को याद करते। राधा और कृष्ण का प्रेम निर्मल है, निश्चल है, निर्विकार है। लेकिन लोग आज भी नहीं जानते कि राधा रानी है कौन। ये राधा रानी कन्हैया जी का संबंध क्या है? ये राधा रानी और कन्हैया ये दोनों पति पत्नी। कहां लिखा है? गर्ग संहिता में ऐसी कथा आती है कि एक बार नंद बाबा कन्हैया को लेकर के, छोटे से बाल कृष्ण भगवान छोटे से कन्हैया को लेकर के गौ चारण करने के लिए गए हैं। जैसे ही जंगल में पहुंचे, आकाश में बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, जोरदार जल की वृष्टि होने लगी। आकाश में बादल चमके, बिजली गरजी, पानी बरसा तो नंद बाबा को लगा हम कन्हैया को संभाले कि इन गायों को संभाले। इतने में वहां पर राधा रानी आ गई, और ये राधा रानी कन्हैया जी से बड़ी हैं, बड़ी। नंद बाबा ने कन्हैया जी को लेकर के राधा रानी को दे दिया, ले जाओ और इनको घर में मैया यशोदा को दे देना। राधा रानी कन्हैया जी को गोद में लेकर के आगे आई। आगे एक भांडीर नाम का वन पड़ा, जंगल पड़ा, और जैसे ही राधा कृष्ण पहुंचे, मेरे कन्हैया जी बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि राधा रानी के बगल में खड़े हो गए। ब्रह्मा जी आए हैं, और ब्रह्मा जी ने आकर के राधा और कृष्ण का विवाह कराया। ये राधा कन्हैया जी की पहली पत्नी है, पहली पत्नी। लेकिन भगवान की पत्नियों में कभी राधा रानी की गिनती नहीं हुई। ये हैं भी और गिनती के बाहर भी। गिनती क्यों नहीं हुई? उसके कई कारण। एक कारण कि राधा और कृष्ण ये दो है ही नहीं। एक ज्योतिर भवेद द्वैधा राधा माधव रूपकम। ये राधा और कृष्ण दो नहीं है, ये राधा और कृष्ण दोनों एक है। कैसे? जैसे भगवान और प्रेम, प्रेम और परमात्मा
हम समझते प्रेम अलग है और परमात्मा अलग है, लेकिन माफ करना, ये प्रेम और परमात्मा दोनों एक है। कैसे एक है? ईश्वर प्रेम स्वरूप है, ईश्वर प्रेम स्वरूप है। प्रेम ईश को रूप एक होए, दो में लसे ज्यो सूरज अरु धूप। आप कहो कि सूर्य न निकले और धूप हो जाए, क्या संभव है? बिना सूर्य के धूप नहीं होती, लेकिन हाँ, जैसे ही सूर्य निकलता है वैसे ही धूप भी नहीं होती। पहले सूर्य निकलता है और फिर धीरे 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 धूप होती है। ऐसे ही पहले प्रेम प्रकट होता और धीरे 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 वही प्रेम परमात्मा का रूप धारण कर देता। प्रेम और परमात्मा ये दोनों एक है। राधा और कृष्ण ये दो नहीं, ये दोनों एक है। और राधा जी की गिनती क्यों नहीं हुई? तो आप लोगों ने माला जपी होगी। माला जपते हैं तो माला में कितने मोती होते? 108। लेकिन मेरे भाई, कहने को मोती होते हैं 108, लेकिन अगर आप सही से गिनना तो पूरी माला में मोती होते हैं 109। और एक मोती जिसको हम लोग सुमेरु कहते हैं, ये माला में तो होता है लेकिन इसकी गिनती नहीं होती है। और माफ करना, बिना इसके माला भी पूरी नहीं होती। आप माला करो और जब तक सुमेरु ना आए तब तक माला पूरी नहीं होती। और मेरे भाई, ये राधा रानी जो है ना, भगवान कन्हैया की पटरानियों की जो माला है, इस माला का सुमेरु है राधा रानी। बिना राधा के मेरा श्याम आधा है, बिना राधा के श्याम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप लोगों ने सब जगह दर्शन किया होगा, राधा और कृष्ण। कहीं भी आपको कन्हैया जी का अकेले दर्शन नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आपने कभी वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन किया होगा तो आप विचार करके बताओ, वहां किसका दर्शन होता? बोले महाराज, वहां तो बांके बिहारी लाल कन्हैया जी का ही दर्शन होता। मेरे भाई, अब जब कभी वृंदावन जाना तो जाकर के गौर से, ध्यान से देखना, आपको बांके बिहारी जी का दर्शन होगा। और जब ध्यान से देखोगे तो बांके बिहारी जी के बाईं ओर, और आप सामने खड़े होगे तो आपके दाहिनी ओर बांके बिहारी जी के ही स्वरूप में नीचे आपको श्रृंगार का दर्शन होगा। मुकुट भी दिखाई पड़ेगा, माला भी दिखाई पड़ेगी, लेकिन और कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। वो राधा रानी है। बांके बिहारी राधा और कृष्ण का मिला हुआ स्वरूप। बांके बिहारी में राधा और कृष्ण दोनों एक हो गए। संसार में राधा कृष्ण दो दिखते हैं, और बांके बिहारी में जाओगे तो वहां राधा कृष्ण दो नहीं है, वहां ये दोनों एक हो गए। और भैया, कन्हैया को बुलाना है तो फिर तो गाना पड़ेगा। क्या गाना पड़ेगा? राधे 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 जपोगे तो आएंगे बिहारी, राधे राधे जपोगे तो आएंगे बिहारी, राधे जपोगे तो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले 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 आएंगे बिहारी। राधे 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 राधे
राधे राधे जपोगे तो आएंगे। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी चंदा तो धार है बिहारी। राधे 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 रटोगे तो आएंगे बिहारी। श्री राधे राधे रटोगे तो आएंगे बिहारी। जय हो। चंपा सुहास है बिहारी, राधा रानी चंपा सुहास है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे 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 रखोगे तो आएंगे बिहारी। राधे राधे रखोगे तो आएंगे बिहारी। जय हो। इस कथा का विश्राम दिवस है, तो राधा रानी और बांके बिहारी से प्रार्थना। बंदवादी कृष्ण मुरारी जाना नहीं, जाना नहीं, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। बंदवादी कृष्ण मुरारी निभाना, हमें याद रखना, कहीं भूल न जाना। बंदवादी कृष्ण मुरारी जाना नहीं, जाना नहीं, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। जय हो। लाडली तो लाडले बिहारी, राधा रानी लाडले लाडली बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन है बिहारी। राधे 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 रखोगे तो आएंगे बिहारी। राधे राधे रखोगे तो आएंगे बिहारी। राधे राधे रखोगे तो आएंगे बिहारी। राधे राधे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे
राधे राधे रटोगे तो आएंगे बिहारी। अगर महिमा आई, भगवान की प्रत्येक रानी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हो गए। भगवान का जो परिवार है ना, जब पूरे परिवार की जनगणना करवाई गई तो भगवान के परिवार में 56 करोड़ लोग मिले। भगवान के परिवार में 56 करोड़ लोग हैं। 3 करोड़ 88 लाख अध्यापक मेरे भगवान के यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी महाराज। अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में संपन्न हुआ। उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। राजा नृग का चरित्र आया। एक बार भगवान अपने पुत्र और पौत्रों के साथ में क्रीड़ा करने के लिए जंगल में खेलने के लिए गए। देखो भाई, मेरे भगवान भी कभी कभी बच्चों के साथ में वन विहार करने जाते थे। मतलब कि आप मंदिर जाओ, लेकिन कभी कभी मोती झील भी जाओ। भगवान आज पुत्र और पौत्रों को लेकर के वन विहार करने के लिए जंगल में गए और वहां जाकर के ये बच्चे खेलने लगे। भगवान कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए और बैठ करके भगवान वंशी का वादन करने लगे। भगवान ने बांसुरी बजाई, ये ग्वाल बाल गेंद खेलने लगे। इधर से उधर, उधर से इधर गेंद होने लगी और ये गेंद जाकर के एक सूखे कुएं में गिर गई। बालकों ने झांक करके देखा, उस कुएं के अंदर एक विशाल काय, एक बड़ा सा कृकलाश्च पड़ा हुआ था। कृकलाश्च माने गिरगिट। विशाल काय गिरगिट को देखा, बच्चे डर गए, भगवान के पास गए। गेंद निकालने के लिए मेरे भगवान ने हाथ लंबा किया, गेंद को उठाया। भगवान के हाथ का स्पर्श उस गिरगिट से हुआ। गिरगिट ने गिरगिट योनि का त्याग किया और भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, आपका परिचय? ये कहता है, प्रभु अगर आपने कभी दानियों की लिस्ट पढ़ी होगी तो उसमें हमारा 1 नंबर था। भगवान को लगा अगर इन्होंने दान किया होता तो ये गिरगिट बनते। भगवान ने कहा, भैया पूरा परिचय दो। ये कहता, नृगो नाम नरेंद्रो हम, मैं नृग नाम का राजा हूं। अच्छा प्रभु, मैंने जीवन में बहुत दान किया। भगवान बोले, माफ करना, दान देने वाले की अधोगति नहीं होती। जरूर तुमने वो दान किया होगा जो दान नहीं करना चाहिए। ये कहता, महाराज हमने तो वो दान किया जो सबको करना चाहिए। क्या दान किया? बोले, हमने गौ दान किया। भगवान बोले, बिना दूध वाली गाय दी होगी? बोला, नहीं, पयस्वनी, दूध देने वाली। भगवान बोले, बूढ़ी गाय? नहीं, तरुणी शील रूपा, जवान गाय, गुणवान गाय। और जो नियम है, गाय दान करते समय गाय की सींग में सोना लगवा करके और गाय के खुर में चांदी लगवा करके, तो कपिला हेम श्रृंगी, हमने वही विधान किया। भगवान बोले, फिर तुम्हारा जो गौदान में धन लगा होगा ना, ये 1 नंबर का नहीं होगा, ये जरूर 2 नंबर का होगा। ये कहता ना, न्यायार्जिता, न्याय के द्वारा कमाए गए धन से गौदान किया। केवल गौदान नहीं किया,
सावत्सा बछड़े के साथ में गौदान किया। भगवान बोले फिर गिरगिट कैसे बन गए? अब तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए कहता प्रभु एक बार हमने एक ब्राह्मण को गाय दान करी। पंडित जी गाय को लेकर के गए। रात में वो गाय खूंटा तुड़ा करके आई, हमारी गायों में मिल गई, हम जान नहीं पाए। दूसरे दिन वही गाय हमने दूसरे पंडित जी को दान कर दी। पहले वाले पंडित जी गाय ढूंढते हुए आ रहे थे, दूसरे वाले पंडित जी गाय को लेकर के जा रहे थे, मार्ग में मिले। पहले वालों ने कहा मेरी है, दूसरे वालों ने कहा मेरी है। दोनों ने आकर के हमसे पूछा महाराज ये गाय किसकी है? राजा नृग कहते एक ही गाय हमने 2 बार दान कर दी। पहला वाला कहता हम लेंगे, दूसरे पंडित जी कहते हम लेंगे। राजा ने कहा एक काम करो, एक पंडित जी ये गाय ले लो और दूसरे पंडित जी इसके बदले में दूसरी गाय ले लो। दोनों ब्राह्मणों ने मना कर दिया। दोनों ब्राह्मण कहते महाराज हम गाय लेंगे, लेकिन यही गाय लेंगे, इस गाय के बदले में हम कुछ भी नहीं लेंगे। आप कहते हो गाय के बदले में गाय ले लो, अरे ये हमारी मां है मां, और मां का विनिमय नहीं किया जाता। दोनों ब्राह्मण एक ही गाय लेने को तैयार। अब राजा नृग कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, कभी इधर कभी उधर। ब्राह्मणों को लगा ये राजा किधर जाएगा, ना इधर का है ना उधर का है। इन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम गिरगिट की तरह सर हिला रहे हो, गिरगिट योनि को प्राप्त हो जाओ। रोते हुए राजा ने कहा महाराज हे ब्राह्मण देवता, हमने गौ दान किया, एक गलती हुई, आपने हमें गिरगिट बना दिया, इस गौ दान का फल क्या होगा? अरे अगर गलत उत्तर दिया तो महाराज आपने शून्य दे दिया, लेकिन जो हमने सही किया है उसके नंबर कौन देगा? ये ब्राह्मण बोले आपने गौ दान किया है, गलती के कारण गिरगिट बने हो, लेकिन गौदान का फल मिलेगा और आपको लेने के लिए स्वयं गोपाल आएंगे। मेरे भगवान ने आकर के आज राजा नृग के ऊपर कृपा करी। राजा नृग भगवान को प्रणाम करता है। भगवान ने कहा राजा नृग याद रखना, एक बार कोई लोहा खा ले तो लोहा खाने के बाद हजम कर सकता, कोई जहर पी ले, जहर पीने के बाद भी जीवित बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण का धन खाने वाला कभी जीवित नहीं बचता। और जो ब्राह्मण का धन खाता है ना, उसके पूरे परिवार का ही विनाश हो जाता है। भगवान ने यहां पर ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा गाई। ब्राह्मण वंदनीय है। वैसे तो कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, क्या लिखा? पूजय ही विप्र शील गुणहीना, सूत्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। पूजनीय है कौन? वो ब्राह्मण भी जो शील और गुणों से हीन हो। लेकिन मेरे भाई ब्राह्मण को शीलवान होना चाहिए। ब्राह्मण के जो 9 गुण हैं वो ब्राह्मणों में होने चाहिए। भगवान स्वयं ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। राजा नृग के चरित्र से भगवान ने ब्राह्मणों की वंदना गाई। प्रौंडक और काशी राज का उद्धार हुआ, बलराम जी का ब्रज गमन हुआ। एक राजा है प्रौंडक और इसका एक मित्र नाम है काशी राज। एक बार आया और बोला भैया एक काम करो, तुम बन जाओ गुरु, हम बन जाएं चेला।
तुम बन जाओ भगवान, हम बन जाएं पुजारी, और आजकल इस काम में बड़ी इनकम है। हम लोग बनवाएंगे एक मंदिर, तुमको भगवान बनाएंगे, हम पुजारी बनेंगे, और जो आएगा वो आधा आधा बांट लेंगे। आजकल मंदिरों में यही चल रहा है। मेरे भाई, प्रोंडक भगवान बनने को तैयार हो गया। प्रोंडक ने विचार किया, भगवान के 4 हाथ, 2 असली थे और 2 नकली लगा लिए। विचार किया, भगवान के पास में गरुड़, एक लकड़ी का गरुड़ बनवा करके अपने महल के ऊपर रखवा लिया। मंदिर तो बन गया, लेकिन कोई आ नहीं रहा। काशीराज ने कहा, लोग कन्हैया को भगवान मानते, अगर ये कन्हैया तुमको भगवान मान ले तो फिर सब तुमको भगवान मानेंगे। प्रोंडक ने पत्र लिखा, हे कन्हैया, तुम नकली भगवान हो, हम असली भगवान हैं, आओ आकर के हमारी शरण ग्रहण कर। दूत पत्र लेकर के गया, भगवान से कहता है उत्तर, भगवान कहते हम स्वयं आएंगे। भगवान आए हैं और भगवान ने आकर के प्रोंडक का उद्धार किया, काशीराज का उद्धार किया। भगवान ने प्रोंडक को मारा, लेकिन केवल मारा नहीं, मारने के साथ साथ भगवान ने प्रोंडक को तार दिया। किसी ने कहा, प्रभु ये तो नकली भगवान बना बैठा था और आपने इसका भी उद्धार कर दिया। भगवान बोले, ये नकली तो बना, लेकिन हमारे जैसा बनने के लिए इसने हमारा कितना